आ गया है सीआईडी सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 86 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो, जिसमें हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि अपने ऑफिस में वर्क कर रही होती है, जिसका नाम होता है नेहा। नेहा अपने ऑफिस में अपनी मॉम से बात करने के बाद अपने टेबल पे बैठ जाती है और वर्क स्टार्ट कर देती है, लेकिन इतनी देर में सेंसर लाइट जलती है लेकिन आगे कोई नहीं आता। ये देख के नेहा काफ़ी घबरा जाती है और अगले दिन जब सीआईडी की टीम वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि ऑफिस वाले पहुँच के उन्होंने नेहा की लाश देखी होती है और वो फ़ौरन सीआईडी को बुला लेते हैं। सीआईडी वाले इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देते हैं। अभिजीत, पूर्वी और डॉक्टर सालुखे अपनी थ्योरीज़ का इस्तेमाल करते हुए सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दया, पंकज उस गार्ड के साथ तफ्तीश कर रहे होते हैं और वो बताता है कि रात को दूसरा गार्ड था। तभी सीआईडी वाले तमाम फुटेजेस चेक करते हैं, दया और पंकज, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। तभी पंकज कहता है सर आत्मा होगी, जिस पे वो साथ खड़ा गार्ड भी घबरा जाता है। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वाकई ही कोई नहीं नज़र आया होता और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि गोली नीचे से चली होती है और ऊपर से निकल जाती है उसके सर के। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात तब पता लगती है जब डॉक्टर सालुखे एक चेयर पकड़ लेते हैं और ऊपर से गोली उतारने का खुद फैसला कर लेते हैं। तभी इंटरेस्टिंग बात ये खुलकर आती है सामने कि गोली बिल्कुल छोटी होती है, जिससे किसी की मौत होना बहुत मुश्किल था। लेकिन सीआईडी वाले उस गोली को और अपनी थ्योरीज़ का इस्तेमाल करते हुए केस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दया एसीपी प्रतिमन को ब्यूरो में रहते हुए तमाम अपडेट्स देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किसने किया। तभी वो बताते हैं कि सर कोई नज़र ही नहीं है। दूसरी तरफ अभिजीत के पास जाते हैं। अभिजीत भी बताता है कि दया एक छोटी सी और मामूली सी गोली से स्नेहा का मर्डर हुआ है और नीचे से ऊपर की तरफ गोली चली है। तभी दया बताता है कि सीसीटीवी फुटेज में भी कोई नज़र नहीं आता और सीआईडी वाले अपने केस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये हम लोगों को पता लगती है कि नेहा को उस दौरान कोई भी नज़र नहीं आया। ये बात तो सच है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर सालुखे आखिरकार वो जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ से गोली चली थी और वो टेबल के नीचे से चली होती है। बाकी सीआईडी वाले अपने इंटेरोगेशन में लग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पता लगता है कि ये कंपनी डिकोडिंग का काम करती होती है, बाहर यूएसए की कंपनीज़ को डिकोडिंग करके देती होती है और इसका जो चीफ़ होता है वो नेहा को काफ़ी सारा काम देता होता है। सब एम्प्लॉय शिकायत करते हैं। दूसरी तरफ आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताता चलूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के बाद आपको इस वीडियो को लाइक करने का नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो ऑडियंस फ़ौरन लाइक कर देती है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करना भी आप लोगों की मर्ज़ी है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट्स और प्रोमो रिव्यूज़ से बाखबर आप लोगों ने रहना है, इसीलिए सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी है। दूसरी तरफ अभिजीत और पंकज आखिरकार वो नाइट शिफ्ट वाले ड्यूटी वाले गार्ड के घर पहुंच जाते हैं। बाहर से लॉक होता है लेकिन खिड़की खुल जाती है। तभी अभिजीत पंकज को अंदर भेजते हैं। पंकज काफ़ी डरा हुआ अंदर जाता है, कहीं आत्मा तो नहीं अंदर, क्योंकि बाहर से तो दरवाज़ा लॉक है। लेकिन अंदर इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो नाइट ड्यूटी वाला गार्ड अंदर सो रहा होता है। जब पंकज उसको उठाता है तो पंकज के गले लग जाता है और कहता है कि मुझे कभी मत छोड़ के जाना। दूसरी तरफ दया और पूर्वी उस बंदे को पकड़ लेते हैं जो कि चीफ होता है और वो अपना मोबाइल नंबर बंद कर चुका होता है। सीआईडी वाले उसको उठा के ब्यूरो ले आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे ही ऑफिस में एक लड़की नेहा का मर्डर हो गया और तुम फ़ोन बंद करके घूम फिर रहे हो। बताते हैं कि सर मुझे यूएसए का वीज़ा मिला है और ये वक्त बहुत मुश्किल से आता है, इसलिए मैंने फ़ौरन नंबर बंद कर दिया अपना, ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ, मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हो और मैं यूएसए चला जाऊँ। सीआईडी वाले कहते हैं कि इस हिसाब से तो तुम ही खूनी हुए। वो बताता है कि मैं नेहा का खून नहीं करूँगा, बल्कि नेहा ही मुझे कहती थी एक्स्ट्रा काम देने के लिए और बगैर पैसों के। तभी हमें वो बताता है कि नेहा अपनी मदर से काफ़ी परेशान थी, लेकिन सीआईडी वाले जब उसकी मदर से मुलाकात करते हैं तो वो बताती है कि सर वो मेरी वजह से नहीं परेशान थी, बल्कि अपनी मंगनी टूट जाने की वजह से परेशान थी। उसको शादी करके दुल्हन बनने का बहुत शौक़ था, लेकिन जब उसकी सगाई टूटी तो उसके बाद उसने शादी से अपना मुँह ही मोड़ दिया। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले पहुँच जाते हैं नेहा के एक्स मंगेतर के पास, जिसका नाम होता है वरुण, और वो बताता है कि सर मुझे तो नेहा ने छोड़ दिया था, इसीलिए मैंने उससे मिलना जुलना ही छोड़ दिया पिछले 1 साल से। सीआईडी वाले कहते हैं, सीआईडी वाले उसकी भी इंटेरोगेशन करते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके हाथ कोई लीड नहीं आती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ब्यूरो का सीन, जहाँ पे इस केस को शुरू से शुरू किया जाता है और इंटेरोगेशन को स्टार्ट किया जाता है। तभी सीआईडी वाले कहते हैं कि पूर्वी कहती है कि सर कौन हो सकता है। इतनी देर में उस नाइट ड्यूटी के गार्ड को वहाँ बुलाया जाता है और बताता है कि सर सारी रात कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन नेहा मैडम अपने रिक्शा ड्राइवर के साथ जाती थी। वो रिक्शे वाला भी आया, लेकिन जब वो नहीं गई तो मैंने सोचा मैं भी चला जाऊँ अब, क्योंकि उनकी सारी रात की शिफ्ट होगी। इतनी देर में हमें दिखाया जाता है सीआईडी वाले उस रिक्शा ड्राइवर सुल्तान को ढूंढ लेते हैं और वो बताता है कि नेहा मैडम रोज़ जाती थी, लेकिन आज सुबह नहीं गई, इसलिए मैंने भी ज़्यादा नहीं सोचा।
और रोने लग पड़ा। सीआईडी वाले उससे पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो? वो कहता है कि सर मुझे ज़्यादा रोना उस लड़के पे आता है जो रोज़ नेहा मैडम से मार खाता था थप्पड़, लेकिन गुलाब का फूल लेकर रोज़ खड़ा होता था सड़क किनारे पे, और रोज़ नेहा मैडम उतरती थी रिक्शे से, उसको ज़ोर से थप्पड़ मार के आके बैठ जाती थी गाड़ी पे, रिक्शे में। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीआईडी वाले दोबारा उस एलिश से मिलते हैं, उस विक्टिम से उसके मंगेतर से मिलते हैं और उससे इंटरोगेशन करते हैं। वो बताता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसके कोई ऑफिस का ही बंदा है। लेकिन जब सीआईडी वाले अपनी इंटरोगेशन करते हैं तो उसको मैसेज उसी ऑफिस के एक एक्स एम्प्लॉय की तरफ से आया होता है जिसका नाम सैलिश होता है, जिसने 1 साल पहले उन दोनों की सगाई तुड़वाई होती है। और जब ये बात सबको पता लगती है तो उसे उस ऑफिस में से निकाल दिया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सैलिश काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और उसने ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है सारा उसी ने बनाया होता है। तभी सीआईडी वालों के शक का रेडार उस पर आके फंस जाता है, कहीं ना कहीं उसी ने ही मर्डर क्यों ना किया हो और मर्डर करके वो गायब हुआ हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सीसीटीवी फुटेज डिजिटल तरीके से चेक करवाई जाती है। इंटरोगेशन करने के बाद एक्सपर्ट्स भी बता देते हैं कि इस सीसीटीवी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, लेकिन अभिजीत अपने इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे कुछ गड़बड़ देखता है और जब जूम करवाता है तो वहाँ पे कोई बिल्कुल गोल सा मैकेनिज्म वहाँ से गुजर के गया और गोली चला दी। यानी कोई वैक्यूम क्लीनर था जिसको सेम टू सेम उस कारपेट जैसा कलर दिया गया था, उस जैसी शेप दी गई थी, जिससे वो ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था। सीआईडी वालों को इतनी देर में दया को कॉल होती है कि एक घर दरवाज़ा बंद है, अंदर से स्मेल आ रही है और उस घर के मालिक का नाम है सैलिश। जब सीआईडी वाले अंदर जाते हैं तो वहाँ पे वो नेहा की काफ़ी सारी तस्वीरें देखते हैं और तभी उन्हें कन्फर्म हो जाता है कि ये वही सैलिश है जिसकी हम तलाश कर रहे थे। इतनी देर में अंदर दिखाया जाता है कि सैलिश ने आत्महत्या सुसाइड कर ली है और उसके हाथ में एक सुसाइड नोट है जिसमें उसने कहा है कि नेहा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं रोज़ जाता था उससे मिलने गुलाब का फूल लेके सुबह 3 से 4 बजे, लेकिन वो मुझे रोज़ थप्पड़ मारती थी। मैंने सोचा कि अब काफ़ी माफ़ी मांग ली, लेकिन अब वो नहीं मान रही, इसीलिए मैंने उसका मर्डर पहले किया, उसके बाद खुद भी अब सुसाइड कर रहा हूँ। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके घर से 2025 की एक उसी कंपनी की डायरी निकल आती है, लेकिन उसको तो निकाले हुए 1 साल हो गया था, यानी 2024 के बाद वो उस कंपनी में गया ही नहीं था। यानी ये सारा जो प्लान मर्डर किया है ये किसी ऐसे एम्प्लॉय ने किया है जो कि इस टाइम कंपनी में मौजूद है और ये सारा कुछ कर रहा है। इतनी देर में वहाँ पे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है और वहाँ पे वो चेक करते हैं वाईफाई का कनेक्शन, क्योंकि वो मैकेनिज़्म जो कि वैक्यूम क्लीनर था उसको वाईफाई से कनेक्ट किया गया और उस मैकेनिज़्म को चलाने के लिए एक मोबाइल का ज़रूरत थी। मोबाइल चेक करने पे पता लगता है कि उसी एक मोबाइल नंबर निकलता है और कॉल करने पे वो उसी कंपनी की एक एम्प्लॉय निकलती है जो बताती है कि नेहा ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी तरक्की होनी चाहिए थी लेकिन वो नेहा की होगी। जिस पे उसने जेलसी में आके पहले नेहा को कंपनी से निकलवाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सीट और मजबूत हो गई, इसलिए उसको बताती है कि सर मैंने उसका मर्डर करने का फ़ैसला किया। और काफ़ी होशियारी से सैलिश के नाम पे कारपेट, वैक्यूम क्लीनर, गन सारा कुछ उसके नाम से इशू करवाया उसके घर पे, उसका मर्डर किया, उसके ही नाम से सारा कुछ चला के उस नेहा का मर्डर करने के बाद ये सारा प्लान रचा। लेकिन ये केस यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है क्योंकि उसने 2 मर्डर किए होते हैं। बाकी ये राइट और लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लें, ये आप लोगों के लिए ही बनाई गई है।